So hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to do this lead code question 3 sum. क्या दिया हुआ है इसके अंदर देखते हैं. तो हमको एक एरे दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. ये एरे दिया हुआ है हमको और हमको तीन नंबर्स के ऐसे पेयर्स रिटर्न करना है जिनका सम 0 होता है. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. गिवन an integer array nums, return all the triplets such that these triplets are not duplicate and their sum is 0. Notice that the solution set must not contain duplicate triplets. तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है इस चीज़ को कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए. यही एक चीज़ है जो इस क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन बनाती है, ठीक है. तो समझते हैं अपन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर. -1 0 -1 0 1 2 -1 and 4 -1 and -4 है कि 4 है -4. सो ये हमको दिया हुआ है और हमको सारे पॉसिबल ट्रिपलेट्स जो है वो रिटर्न करना है जिनका सम 0 हो, ठीक है. तो यार अगर मुझे 3 नंबर निकालना है तो सबसे पहला जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो ये है कि मैं 3 नेस्टेड फॉर लूप चला लूँ, ठीक है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n³ और उससे मुझे सारे ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे और मैं उसको स्टोर करके और रिटर्न कर दूंगा. ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या हम बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल अपन कर सकते हैं और समझते हैं अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो जो सबसे पहली चीज़ होगी, क्योंकि हमको ट्रिपलेट्स पता करना है तो वी नीड द एरे टू बी सॉर्टेड. तो हम इस एरे को फर्स्टली सॉर्ट करेंगे, ठीक है. इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं. अगर आपने मेरा 2 सम वाला क्वेश्चन देखा है तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझने में आसानी होगी. तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लो, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, एक बार मेरा ये एरे सॉर्ट हो गया, उसके बाद क्या करूँगा, मैं 2 लूप चलाने वाला हूँ. लाइक एक हमारा वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहेगी और उसके बाद हम 2 सम वाला जो लॉजिक है 2 पॉइंटर वाला वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो बताता हूँ मैं. ये नंबर जो है अभी ये फिक्स्ड है और ये इन 2 पॉइंटर से मैं 2 पॉइंटर अप्रोच अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है. तो अभी मेरे पास 3 पॉइंटर है और 3 नंबर्स है, ठीक है. तो देखते हैं इनका सम क्या है. -4 -1 +2, ठीक है. -4 -1 -5 +2 -3, ठीक है. तो अभी मैं चेक करूंगा कि 3 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है. तो हमको मालूम है जो -3 है वो 0 से छोटा है, ठीक है. छोटा है तो क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एरे सॉर्टेड है तो मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा. ऐसा होगा. सेम केस रहेगा -1 +2 और 0. अब अगेन -3 जो है वो 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये केस और ये केस सेम है और ऐसा हो सकता है कि इसका सम 0 होता और हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करते हैं. वो भी अपन समझते हैं. इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है. तो ये भी 0 इसलिए हम फिर आगे बढ़ेंगे. यहाँ आए हम लोग, ठीक है. -4 + 0 + 2 ये हुआ -2. ये भी 0 से छोटा है, इस पॉइंटर को मैं आगे बढ़ाऊंगा. फिर -4 + 1 + 2 ये हुआ -1. ये अगेन 0 से छोटा है, इस पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा. हमने जो ये लूप चलाते हैं हम 2 पॉइंटर वाला, उसके अंदर हम कंडीशन ही ये डालते हैं कि व्हाइल लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर. तो अभी मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर एक ही पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला लूप रुक जाएगा और मैं बाहर वाले लूप की तरफ आ जाऊंगा. तो ये जो 4 वाली कंडीशन थी, -4 वाली, ये अभी खत्म हो चुकी है. अब मैं आगे बढ़ूंगा. फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है. अब मेरा जो फिक्स वाला पॉइंटर है वो यहाँ पे आएगा. ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर, ये मेरा राइट पॉइंटर.
अब मैं चेक करूंगा -1 प्लस 2 ये 0 के बराबर होता है और ये 0 के बराबर है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा मेरे रिजल्ट्स लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां बढ़ाऊंगा। जब भी हमको हमारा सम मिलता है, रिक्वायर्ड सम मिलता है, तो हम दोनों पॉइंटर्स को मूव करते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, -1 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 0 हुआ। ठीक है, इसको भी हम हमारे रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 सेट्स हमको मिल चुके हैं। ठीक है, फिर ये वापस से ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और लूप रुक जाएगा। -1 वाली कंडीशन यहाँ पे खत्म होती है। अब समझते हैं अब आगे क्या होने वाला है। एक्चुअली चीज कॉम्प्लेक्स यहां से होने वाली है। 0 1 2 ये मेरा फिक्स्ड पॉइंटर है, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और ये मेरा राइट पॉइंटर है। ठीक है, अब मैं करता हूं -1 प्लस 0 प्लस 2, ये हुआ 1, तो 1 मुझे मालूम है 0 से बड़ा है, तो मैं अपने राइट वाले पॉइंटर को आगे की तरफ मूव करूंगा। अब मैं देखूंगा तो -1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूं तो ये जो पेयर है और ये पेयर है, ये डुप्लीकेट पेयर हो गए। भले ही ये -1 नहीं है, लेकिन आंसर्स में अगर हम देखेंगे तो हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा -1 था। तो अगर देखा जाए तो ये वाला पेयर, ये वाला ट्रिपलेट और ये वाला ट्रिपलेट दोनों डुप्लीकेट है, तो हमको ये ऐड नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन चलाएंगे व्हाइल लूप की, जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर मेरा लेफ्ट वाली वैल्यू अगर इक्वल है नम्स लेफ्ट -1 वाली वैल्यू के, और एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट, ये जो ऊपर वाली बेस कंडीशन है वो तो हमको लेके चलनी ही है, तो हम लोग लेफ्ट प्लस प्लस करते जाएंगे। सेम हम ये चीज राइट के लिए भी अप्लाई करेंगे, राइट प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब राइट माइनस माइनस होगा क्योंकि राइट आगे की उधर से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर वैल्यूज आइडेंटिकल है तो हम उन वैल्यूज के केसेस को चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम ऑलरेडी उनके केसेस को चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। अब अपन चलते इसके कोड वॉक थ्रू में। ठीक है, देखते इसको कोड कैसे करेंगे। तो अभी कोड करने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए, क्योंकि इसका जो सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी होगा, तो मतलब कि अगर ट्रिपलेट बनाना है तो उसके लिए एटलीस्ट आई नीड 3 इंटीजर्स, करेक्ट। सो जो पहली कंडीशन होगी वो हम यही चेक करेंगे कि 3 एटलीस्ट मेरा नम्स डॉट लेंथ 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक ब्लैंक एरे लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट जिसको मैं रिजल्ट दे देता हूं नाम, इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। नाउ आई विल चेक इफ nums dot length is less than 3, we will return result. It will be a blank array list and we will return it. ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो हम करेंगे इस nums array को सॉर्ट करने का काम। हमने इस array को सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, फिक्स्ड रखने वाली जो वैल्यू है हमारी वो करेंगे I less than nums dot length I plus plus। now यहाँ पे एक चीज और है, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो +1 से चलेगा I, तो मुझे यहाँ पे इसको -1 तक ही लेके जाना है। मैं एंड तक नहीं लेके जाऊंगा ताकि मेरा लेफ्ट वाला पॉइंटर जो है वो आउट ऑफ बाउंड ना जाए। int left is equals to I will do I plus 1।
राइट पॉइंटर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि राइट पॉइंटर हम हमेशा एंड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई विल डू व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। ठीक है, इंट सम इज इक्वल्स टू, हम वो सम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, ताकि हमको बार बार इतनी बड़ी लाइन लिखना ना पड़े। नम्स लेफ्ट नम्स राइट। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो सम है वो 0 है। ठीक है, अगर मेरा सम 0 है तो मैं रिजल्ट डॉट ऐड करूंगा और उसके अंदर एक एरे लिस्ट डालनी है मुझे ट्रिपलेट की। तो हमारे पास एक मेथड होता है एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर हम हमारे तीनों नंबर्स को पास कर देंगे। नम्स आई कॉमा नम्स लेफ्ट कॉमा नम्स राइट, इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस। और जो मैं कह रहा था कि अगर वैल्यूज डुप्लीकेट है तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा वाइल लूप चलाना पड़ेगा, वो वाइल लूप हम यहां पे चलाएंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि अगर नम्स लेफ्ट की जो वैल्यू है वो अगर नम्स लेफ्ट -1 के बराबर है होती है एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस लेफ्ट को मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे ही लूप हम राइट के लिए भी चलाएंगे। तो इफ नम्स राइट डबल इक्वल टू नम्स राइट +1, क्योंकि हम राइट यहां पे माइनस माइनस कर रहे हैं, राइट +1 एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट। ये हमारी बेस कंडीशन, अगर ऐसा होता है तो हम लोग कर देंगे माइनस माइनस राइट। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी जब हमारा सम 0 होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, दो कंडीशंस हो सकती है। सम या तो ग्रेटर देन 0 हो, इस केस में अगर सम ग्रेटर देन 0 है तो उसे छोटा करने के लिए मैं राइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं होगा इसका मतलब जो सम है वो लेस देन 0 है तो मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, एट द एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट एरे लिस्ट। इसको पहले एक बार रन करके देखते हैं अगर कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। टाइपिंग ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, न्यू एरे लिस्ट, क्योंकि हमने ऊपर एरे लिस्ट बना रखी है तो हमको एरे लिस्ट ही ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओ ये एरर थी। ठीक है, रिजल्ट अभी भी कुछ एरर है, एरे लिस्ट का एल जो है वो छोटा है, टाइपिंग मिस्टेक्स। होपफुली अब चल जाना चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इन डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और कंडीशन मैं लगा सकता हूँ। एक कंडीशन ये लगा सकता हूँ कि इफ i इज ग्रेटर देन 0 एंड nums i डबल इक्वल टू nums i -1, अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यू कर दो भाई। क्या हो रहा है बताता हूँ मैं आपको एक्चुअली क्या सीन हो रहा है यहाँ पे।
तो ये वाला जो केस था ना हमारा, जिसमें हमने ये -1 से ये फिक्स्ड था, फिर उसके बाद ये फिक्स्ड रहेगा, तो जो केस क्रिएट हो रहा था वो वाला केस हम लोगों ने यहाँ पे अभी मिस कर दिया। वही केस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसके कारण ये -1 0 -1 2 बार ले रहा है वो, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फिर एक कंटिन्यू लगा दिया। अगर ऐसा होता है तो ये चल गया। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। अगर ये सबमिट हो जाता है, यस सबमिट हो गया है, 62% से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।